नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर धर्म की बात मृदुभाषी के साथ। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे शनिदेव के परिवर्तन के बारे में। इस परिवर्तन से कुंभ और मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज जी से। जय शनिदेव। 29 सितंबर 2020 सुबह 10:40 शनिदेव मकर राशि में वक्री से मार्गी। क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि शनिदेव 11 मई 2020 को मार्गी से वक्री हुए थे। अब पूरे 142 दिन पश्चात वो वापस अपनी स्वयं की ही राशि मकर में वक्री से मार्गी हुए हैं। अभी आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि 3 राशियां जिन पर 7.5 चल रही है, उसमें से पहली राशि धनु, दूसरी राशि मकर और तीसरी राशि कुंभ है। इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। साथ ही शनि का अढ़ैया या ढैया मिथुन और तुला राशि पर चल रहा है। मृदभाषी चैनल पे अभी तक हम धनु और मकर राशि के इस शनि के वक्री से मार्गी परिवर्तन के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज हम बातें करते हैं कि शनिदेव का मकर राशि में वक्री से मार्गी का यह परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए क्या विशेष उपहार लेकर आ रहा है। क्या कुंभ राशि और मिथुन राशि जिस पर शनिदेव की ढैया चल रही है, उस पर शनिदेव का यह परिवर्तन सुखद रहेगा या फिर परेशानी भरा रहेगा? आइए जानते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि अर्थात जिसके स्वामी शनिदेव स्वयं हैं। शनिदेव की 2 राशियां हैं जिनका स्वामी आधिपत्य शनिदेव का रहता है, एक कुंभ, दूसरी मकर राशि। मकर राशि के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ अर्थात क्या? कलश, भरा हुआ कलश या घड़ा कह सकते हैं। स्वामी शनिदेव की 7.5 का प्रथम ढैया भी चल रहा है। के, गो, सा, सी, सु, से, दा, यह जो पहले नाम अक्षर है, इनका सबका राशि कुंभ होती है। कैसा रहेगा परिवर्तन, जानते हैं। गोचर में शनिदेव व्यय भाव, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, विराजमान है, जहां से तीसरी दृष्टि धन पर डाल रहे हैं। 7वीं दृष्टि वह 6ठे भाव पर डाल रहे हैं, अर्थात रोग, ऋण, शत्रु यहां पर डाल रहे हैं। और 10वीं दृष्टि वो भाग्य पर डाल रहे हैं। भाग्य अर्थात 9वें भाव पर डाल रहे हैं। अब जो पहली दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि जो धन पर डाल रहे हैं, तो वहां पर शनिदेव कुंभ राशि वालों को धन की वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। धन संबंधी जो कार्य अभी कहीं माह से रुके हुए थे आप लोगों के, उनमें प्रगति होती हुई नजर आ रही है। ऐसे कार्य जो काफी समय से पेंडिंग चले आ रहे थे आप लोगों के, कुंभ राशि वाले अब खुश हो जाएं कि आप पर जो धन संबंधी कार्य बहुत समय से रुके थे, शनिदेव का यह परिवर्तन आपके धन संबंधी कार्यों में भी प्रगति लाते हुए नजर आ रहा है। 7वीं दृष्टि वे 6ठे भाव अर्थात रोग भाव पर डाल रहे हैं। यहां से रोग, ऋण, शत्रु यह सब दबे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। आगे तो बढ़ेगी बात, रोग बहुत आगे तक जाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि से वह दबे रहेंगे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। शत्रु प्रयास तो बहुत करेंगे कि आप लोगों पर कुछ न कुछ विशेष रूप से आप लोगों को परेशान करते रहें, तो वह सिर्फ परेशान कर सकेंगे, ज्यादा पूरा कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य लाभ नजर आ रहा है, शत्रु परास्त नजर आ रहे हैं। यदि आपकी पत्रिका में शनि और चंद्र की कहीं युति नहीं है तो फिर आप लोग यह मानकर चलें कि कुंभ राशि वालों को 7.5 इतना ज्यादा परेशान नहीं करती अमूमन। लेकिन यदि जन्म पत्रिका में शनि और चंद्र की कहीं युति है, शनि और चंद्र की कहीं दृष्टि आपस में पड़ रही है, शनि और चंद्र का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कनेक्शन नजर आए यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर, तो फिर 7.5 आपको जरूर मानसिक कष्ट देगी।
अन्यथा आपकी साढ़े साथी कब आएगी और कब चली जाएगी हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा। आज बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य अर्थात यहां से धर्म भाव भी नजर आ रहा है। धर्म भाव को यहां पर शनिदेव की दृष्टि बलवान कर रही है, आपके भाग्य को भी बलवान करते हुए नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे कार्य जो आप काफी समय से पेंडिंग चले आ रहे थे आप लोगों के, कि आप कुछ में धर्म का कार्य करूं, कोई कथा करवाऊं, कोई भजन का करवाऊं, कोई सुंदरकांड का पाठ कराऊं, कुछ रामायण का पाठ कराऊं, कुछ साधु संतों को बुलवाकर भोजन करवाऊं, इस प्रकार के आप जो भी, या कोई मंदिर का निर्माण कराऊं, कोई मंदिर आप कार्य आपने हाथ में लिया था लेकिन वह हो नहीं पा रहा था, कुछ न कुछ अड़ंगे आ रहे थे, कुछ न कुछ रोक आ रही थी, वह सब अब इस परिवर्तन काल में शुभ संकेत के रूप में नजर आ रहा है, सब में प्रगति करते हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों को यह शनिदेव का वक्री से मार्गी परिवर्तन सब मिलाकर सुखद महसूस हो रहा है। मिथुन राशि, स्वामी बुध, इसके नाम अक्षर का, की, कु, हु, हा, छ, घ, ये सब नाम अक्षर वाले जो व्यक्ति हैं वह सब मिथुन राशि उनकी होती है। शनिदेव का इन पर ढैया चल रहा है। अब शनिदेव का वक्री से मार्गी परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं इसकी। शनिदेव गोचर में अष्टम से 30वीं दृष्टि कर्म भाव पर डाल रहे हैं, पिता के भाव पर डाल रहे हैं, कर्म को मजबूत कर रहे हैं, व्यापारिक परेशानियों से निजात दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पिता से मतभेद, उनके स्वास्थ्य की परेशानियां जरूर नजर आ रही है। यदि आपकी नौकरी सर्विस चली गई हो और आप बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत सारी जगह इंटरव्यू आप दे चुके हो लेकिन वह कार्य नहीं होते हो, अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन नौकरी अब आपकी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। शनिदेव धन भाव को और पंचम भाव को भी देख रहे हैं अपनी दृष्टि से। धन भाव को देखने से रुका धन प्राप्त करवाते हुए नजर आ रहे हैं, धन का संचय भी कर पाएंगे। अभी तक मिथुन राशि वालों को प्राय यह शिकायत रहती कि धन रुकता ही नहीं है, लेकिन कितने भी प्रयास कर लो लेकिन धन रुकता ही नहीं, आता तो है लेकिन कब चले जाता है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो मिथुन राशि वाले के लिए अब खुशखबरी है कि उनका धन संचय करते हुए भी नजर आ रहा है। शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और दूसरे भाव पर पड़ रही है, धन और पंचम दोनों पर पड़ रही है। और एक और दृष्टि जो है शनिदेव की मिथुन राशि वालों के 10वें भाव अर्थात कर्म भाव पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, पंचम भाव पे देखने से संतान भाव को भी देख रहे हैं। उनकी दृष्टि पहले ही आपको बता चुके कि शनिदेव की जब दृष्टि रहती है तो वो रिश्तों में विच्छेदात्मक दृष्टि रहती है, उनकी विच्छेद कराते हुए नजर आते हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपको संतान से थोड़ी सी परेशानी, संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानी यहां पर होते हुए नजर आ रही है। बाकी सब चीजें आपकी इसके भाव के जो संबंधित चीज, विद्या, ज्ञान, बुद्धि, यह सब चीजें आपके बढ़ोतरी के लिए सुगमता से कार्य करते हुए नजर आ रहा है। मान प्रतिष्ठा भी आपकी यहां पर बढ़ती जा रही है। यदि आपने अपनी पत्रिका का कुंडली का अभी तक अध्ययन नहीं कराया तो शीघ्र ही किसी ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का अध्ययन कराएं, जिससे आपको यह मालूम पड़ सके कि आपकी पत्रिका के प्रमुख ग्रह कौन से हैं, आपको मालूम पड़ सके कि पत्रिका का हमारे जो भाव है वह कौन सा, सबसे भाव जो मजबूत कौन सा भाव है, सबसे ज्यादा बलवान भाव कौन सा है, सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन से हैं, हमारे ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें बहुत कमजोर हैं, वह किस प्रकार से मालूम पड़ेगा। वह किसी योग्य ज्योतिषी से यदि आप पत्रिका का अध्ययन कराएंगे तो ही मालूम पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह परिवर्तन सब मिलाकर कुल मिलाकर शुभ संकेत देते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारे रुके कार्यों में प्रगति नजर आ रही है। तो आप लोग भी खुशखबरी का इंतजार करें कि मिथुन राशि वाले, यह जो वक्री से मार्गी शनिदेव का परिवर्तन है यह आप लोगों के लिए भी सुखद नजर आ रहा है। यदि आपके साढ़े साथी या अढ़ैया में आपको परेशानी आ रही है, महादशा भी चल रही है आपकी और उसमें भी आपको शनि की महादशा से या साढ़े साथी से ढैया से यदि आप परेशानी महसूस कर रहे हैं तो शनिदेव के कुछ उपाय हैं, यदि वह आप करते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है वह दूर होती है, सुगमता से नजर आती है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। अपनी उम्र बराबर बादाम, यदि आप 40 वर्ष के हैं तो 40 बादाम, आप 16 वर्ष के हैं तो 16 बादाम, आप 20 वर्ष के हैं तो 20 बादाम। आपको क्या करना है, 20 दिनों तक, यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 20 दिनों तक
एक एक बादाम रोज जाकर शनि मंदिर में चढ़ानी है, या फिर आपको 20-20 बादाम 20 दिन तक शनि मंदिर में चढ़ानी है। शनिदेव के चरणों में जाकर अर्पण करनी है चुपचाप जाकर, और अपने कष्टों के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि शनिदेव मेरी जो भी कष्ट चल रहे हैं, मेरी यह परेशानी चल रही है, मैं यह कार्य मेरा सुगमता से नहीं हो पा रहा है, कृपया आप अपनी दृष्टि और आपकी कृपा मुझ पर बरसे, आपका आशीर्वाद मुझ पर बरसे, जिससे मेरा यह कार्य सुगमता से हो सके। यदि इस प्रकार की आप प्रार्थना करते हैं और वह बादाम आप शनिदेव के चरणों में चढ़ा कर आते हैं, तो आपकी जो कार्य है वह सुगमता से होते हुए नजर आते हैं। दूसरा एक और उपाय है, यदि आप प्रति शनिवार या अमावस्या के दिन निशक्त जनों की, विकलांगों की, कोढ़ियों की मदद करते हैं, उन्हें भोजन भरपेट भोजन कराते हैं, या उन्हें वस्त्र का दान करते हैं, यदि या आप अपने चप्पल या जूते का उन्हें दान करते हैं, तो शनिदेव आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हुए नजर आते हैं। जय शनिदेव। तो आज आपने देखा कुंभ और मिथुन राशि पर शनिदेव का प्रभाव और शनिदेव की महिमा के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज आपकी समस्याओं का हल करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे और हर बाधा से मुक्ति दिलाएंगे।